जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान क्रिया करते हैं, आप मंत्रों के जाप करते हैं, तो आपके मन में ये भी आता होगा कि हमारा ओरा कितना बना है और हमारा ओरा जो है हम कैसे चेक करें, ओरे का कैसे हमें पता चले कि हमारा ओरा भी जो है जागृत होने लग गया है। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, तो आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम जो पूजा कर रहे हैं अपने भगवान की, उससे हमें शक्तियां तो प्रदान होती हैं। बस वो शक्ति प्रदान होती है, उस शक्ति को हमने जानना है। क्या वो शक्ति हमारे शरीर पर आ चुकी है, या वो शक्ति अगर हमारे शरीर पर आ रही है तो हमारा ओरा कितना मजबूत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा। आप अपने ओरे को तो चेक कर सकते हो, उस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन आपका ओरा कितने परतों में आ गया है और उसमें कैसी सुगंध आ रही है, किस प्रकार की खुशबू आपको महसूस हो रही है, कैसी आपको सुगंध आती है और कैसी खुशबू आपको आ रही है ओरे के हिसाब से। देखिए कि कई प्रकार के ओरे की परत होती है। किसी के जो जैसे आपके इष्ट होते हैं, हमारे इष्ट जब हम उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा ओरे की जो है परतें बनती हैं और उसका कलर भी चेंज होता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि दीपक के अंदर आप अपने ओरे की परतों को चेक कर सकते हो। दीपक के कलर से आप अपने ओरे का कलर भी चेक कर सकते हो। उसी प्रकार से आप जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी आप आराधना कर रहे हो, तो आपके ओरे का कलर कैसा हो गया है, और जब वो ओरा आपका कायम हो जाता है तो कौन सी खुशबू, कौन सी सुगंध आपके शरीर से उत्पन्न होने लग जाती है और आपको महसूस होने लग जाती है। मेरे पास कल ही एक ऐसा भगत ने मैसेज किया कि गुरुजी, मुझे लगभग 3.5 साल हो गए हनुमान जी की ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी, एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं ओम हम हनुमते मंत्र का जाप कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ सुगंध महसूस हो रही है और मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ है अब तक, लेकिन सुगंध जरूर आ रही है शरीर के ऊपर। मुझे एक अलग से प्रकार की सुगंध आती है। मैं लोगों से पूछता हूँ, कईयों को कहता हूँ क्या आपको कोई सुगंध आ रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे शरीर पर कोई सुगंध नहीं आ रही है, या मेरे शरीर से भी नहीं आ रही है और उसे भी नहीं आ रही, सिर्फ मुझे अकेले को आ रही है। क्या गुरुजी, क्या मेरे शरीर के ऊपर कोई शक्ति आ गई है, या मेरे शरीर के साथ कुछ गलत चीज तो नहीं लग गई है, कोई नकारात्मकता तो नहीं लगी है? तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज था। मैंने उसको एक ही बात बोली कि आपके शरीर पर एक शक्ति आ चुकी है और आपका ओरा बन चुका है। उन्होंने अपनी फोटो भेजी, मैंने उनके फोटो देखकर उनको बताया कि आपका ओरा कायम हो चुका है और ओरे से आपका मूलाधार चक्र भी जागृत है, आपका अनाथ चक्र जागृत हो गया है, जिसके कारण सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, समझ गए, आपके अंदर से सुगंध उत्पन्न हो रही है। उस सुगंध को आप ही महसूस, क्योंकि क्या होता है कि ये ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है, शक्तियों से भरा हुआ है। इसमें शक्तियों को जानने के लिए हम हर व्यक्ति उन चीजों को जान नहीं सकता, उन चीजों को पहचान नहीं सकता जो कि स्पिरिचुअल के अंदर है, जो कि धर्म के प्रति या किसी भी प्रकार से आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वही व्यक्ति उस ओरे से संपर्क जोड़ सकता है, उस ओरे को पहचान सकता है और उसकी सुगंध को महसूस कर सकता है। जब हम अपने इष्ट के प्रति पूर्ण भाव रखते हैं और अपना जाप, मान लीजिए वो बच्चा जो कर रहा है, मैंने उनको ये बात बोली है कि मैं आज की वीडियो में पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। तो उनका नाम जो है अरुण श्रीवास्तव है। तो लेकिन मैं उनको ये जो डिटेल दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि अगर आपको बच्चा ऐसी चीजें महसूस हो रही है तो आपके शरीर पे बाबा की शक्ति आ चुकी है, बाबा की कृपा आ गई। ये कृपा हर कोई नहीं देख सकता। इस कृपा को आपको चंदन की मोक्ष महसूस होती है, आपको केवड़े की होती है, आपको अजीब गरीब जो है आपको खुशबू महसूस हो रही है। ये खुशबू जो है वहां की हो रही है जहां बाबा की पूजा चल रही है, जहां बाबा की आरती होती है नित्य नियम से, वहां की शक्तियां आपके शरीर पर आ चुकी है।
आपकी ऑरे की परतें चढ़ चुकी है, आपके शरीर के ऊपर एक अलग वज्र के तहत एक ऑरा शक्ति कायम हो चुकी है। और ये चीज जो है हर व्यक्ति इस चीज को जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ये चीज आपको खुद को समझनी चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको अनुभव भी होंगे, लेकिन अनुभव हर किसी से शेयर नहीं करते। कई बार क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कोई साधना करते हैं या कोई भी भक्ति पूजा पाठ पद्धति को अपनाते हैं और उसके बाद हम जब उसमें सफल हो जाते हैं या कई बार हम बार बार फेल होते हैं, तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। क्योंकि अगर हमें कोई बताने वाला नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। कई बार भगवान भी अगर ऐसी परीक्षा लेता है कि जिसको हम नेगेटिव समझ लेते हैं। कई बार हमारी परीक्षा ऐसी हो जाती है कि मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या हनुमान जी के रुद्र मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव होने लग जाते हैं जिसको आप नेगेटिव मान लेते हो कि मेरे साथ, आप डाउटफुल हो जाते हो कि मेरे साथ कोई गलत शक्ति तो नहीं है। और क्या पता वो शक्ति गलत ना हो, क्या पता आपके इष्ट, आपके इरादे आपकी परीक्षा ले रहे हो। तो इसी प्रकार से आपके साथ भी बच्चा अगर ऐसा काम हो रहा है, एक बार तो आपके मन में अगर जो क्वेश्चन आया कि मेरे शरीर पे कोई नकारात्मक, ये इसीलिए आया क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इस चीज को समझो, आगे भविष्य में भी अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाकर चलना है, अगर बाबा की भक्ति को जागृत कर चलना है, तो आपको अपने ओरे को मजबूत बनाना पड़ेगा और साथ में गुरु की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि कल को आपके साथ और भी अनुभव होंगे, और भी कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर वजन आ जाए, आपका शरीर भारी होने लग जाए, आपके कंधे भारी हो जाए, क्या नकारात्मकता है? अगर आप 3.5 साल से किसी मंत्र का जाप कर रहे हो या आप 11 साल से किसी मंत्र का जाप कर रहे हो और उसके बावजूद ऐसे कार्य आपके साथ हो रहे हैं, क्या वो नकारात्मकता है? क्या वो शरीर के ऊपर वजन आ रहा है? ये सोचना। कई बारी ऐसा भी होता है कि शरीर में या घर में कोई शक्ति ऐसी होती है जो मलिनता के तहत होती है, गंदी होती है, वो भी शरीर में कहीं ना कहीं उस भक्ति भाव को ग्रहण करने के लिए कोशिश करती है और उसको शुद्ध करने के, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उसकी मलिनता नहीं कटती है। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कोई साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको इस प्रकार की सुगंध आती है, अगर आपको भी इस प्रकार की सुगंध आ रही है, आप भी अगर बाबा की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो, बाबा गोरखनाथ जी की पूजा कर रहे हो, या जिस भी आप देविक शक्ति की पूजा कर रहे हो, या कोई आपके इष्ट देव की आप पूजा आराधना कर रहे हो और आपको ऐसी ऐसी सुगंधें महसूस हो रही है, तो शरीर के अंदर एक ऐसा चक्र तैयार हो चुका है, एक ऐसी ऊर्जा तैयार हो चुकी है जिसे जानना और उस ऊर्जा से संपर्क करना बहुत जरूरी है और बहुत ही अनिवार्य है। वीडियो तो आपको समझ में आ गई होगी। एक भक्त ने क्वेश्चन किया, अगर आप भी, आपके साथ भी कोई अनुभव होते हैं, अगर ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो आपकी समझ से बाहर है, तो आप इसमें जो नंबर है उस पर लिख कर भेजिए कि हमारी इस विषय के ऊपर वीडियो बन जाए, ताकि हमारी जितनी भी बातें हैं सब क्लियर हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, माता रानी और बाबा आपका कल्याण करे। जय माता।